जय जिने। जय जिने। जय जिनेन्द्र। जय जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। तो समय सार नाम के ग्रंथ का आज से आश्रव अधिकार शुरू हो रहा है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने आश्रम एक बड़ा टॉपिक है। पुण्य और पाप अधिकार जो हमने कल पढ़ा था वो इसी के एक पार्ट है, लेकिन उसको विशेष रूप से बताने के लिए उन्होंने उसको अलग से लिया था। और उसको कनेक्ट करते हुए आज हम आश्रम के क्या क्या भाव होते हैं, किन किन भावों से आश्रम होता है, और आश्रमों के होने से कर्मों का निश्चित ही बंद होता है, ये सारा जो मैकेनिज्म है ये अपन आज जानेंगे। क्योंकि हमारा सारा मूल में जो है ये आश्रमों का ही सारा खेल है, जिनकी वजह से जीव संसार में फंस जाते हैं। तो देखिए अपन इसको शुरू करेंगे। सर लास्ट पेज रह गया है कल का। उस पे रह गया क्या? हाँ। नहीं, मैंने लास्ट तक पढ़ा है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद कृत समय सार की आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका में पुण्य पाप का प्रतिबंध, पूरा पूरी लाइन पढ़ी लास्ट की। अच्छा, ऐसा मेरा ध्यान है, आपने बोला इसको कल। कल इसको करेंगे। नहीं, ये तो पूरा हो गया। देखो, मैं चलिए। आपको पिछला दिखाता हूँ। ये लाइन थी ना, देखो। पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म अब एक पात्र रूप होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। हाँ, ये तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है। इस ग्रंथराज को यहाँ नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पुण्य पापाधिकार में कर्म रूपी एक पात्र पुण्य और पाप ऐसे दो वेश बनाकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुआ था, किंतु यह सम्यक ज्ञान में यथार्थ भाषित हो गया तो नकली वेश त्याग कर अपने असली एक रूप में आ गया और रंगभूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका में पुण्य पाप का प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ। है ना, ये आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो उसमें भी ये अपनी लाइन नहीं आपको नहीं मिलेगी। नहीं, अभी अभी ध्यान आ गया। हाँ। अब आश्रम अधिकार में अपन चलते हैं। तो सब एक से एक बढ़ के टॉपिक है, लेकिन ये आचार्य की तरफ से गारंटी है कि एक बार आपने समय सार को पूरे मनोयोग से अगर पढ़ लिया तो शास्त्रों का सभी सिद्धांत, खासतौर से द्रव्यान योग के, वो पूर्णतः जीवन में कम से कम समझ की भूमिका में तो आने ही लगते हैं, और शने शने वो हमारे जीवन में भी उतरने लगते हैं। तो इसलिए मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जिन किन्हीं को भी इस समय में 8 से 9 के बीच में कोई व्यवधान आते हैं, व्यवधान कौन से आते हैं, वो हमारे हमारे सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से व्यवधान आते हैं, हम अलाउ कर देते हैं इसलिए आते हैं। उनमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना कि ये पर्याय के अंतिम क्षणों में अगर हमको ये समयसार आदि पंच परमागम सुनने को मिल रहे हैं जिसमें कि हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसा मौका फिर मिलने वाला नहीं। बाकी तो विषयों की तो श्रृंखला चलती रहेगी, उसका कोई अंत नहीं, अनंत भवों से किया अभी भी करते जाएंगे, लेकिन ये पर्याय यूं ही चली जाएगी। इसलिए भले ही किसी को भी अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को थोड़ा स्ट्रिक्टली भी समझाना पड़े तो समझा देना कि भैया ये 1 घंटा मैं अपने लिए दूंगा, बाकी सब जीवन मैंने दूसरों के लिए दिया है, लेकिन ये मेरे काम की बात है। आगे की आगामी पर्यायों के लिए और उससे आगे की संतति के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंगारी के रूप में काम करेगी, इसलिए इसको छोड़ना मत। तो ये द्रुत विलंबित करके ये इसका पद्य है 113 नंबर का। अत महामद निर्भर मंथरम
समरंग परागतम तमाश्रमम अय मुदराग भीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धर है। पुण्य पाप के भाव सब है आश्रव दुखकार, है ना। तो पुण्य पाप का वहां की बात भी यहाँ ध्यान लेके आया है। पुण्य पाप के भाव सब है आश्रव दुखकार, यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुखकार। देखो हमारा आत्मद्रव्य की इतनी प्रशंसाएं की गई हैं कि जिसे निरंजन कहा है, अर्थात जिसके ऊपर कोई दाग लगता नहीं। जैसे स्वर्ण के ऊपर में कीचड़ जो अगर बैठ जाए तो ऊपर ऊपर से ही रहेगी, स्वर्ण में प्रविष्ट नहीं होगी। ऐसा मैं नोबल द्रव्य हूँ जो ना किसी से कटता है, ना किसी से मिटता है, ना अग्नि में जलता है। और जितने भी जो खोटे भाव कहे जाते हैं अज्ञान दशा में, वो सब भी स्वभाव रूप से मेरे नहीं है ना। ऐसा अनमोल मैं द्रव्य हूँ। और ये इससे हमेशा संतुष्ट रहने की हमें वो मिलती है सहूलियत कि हमें हमारा कुछ भी कभी बिगड़ता नहीं। इसलिए संतुष्ट रहना, अगर जो है ऊपर से कुछ आ भी जाती है बाधाएं, तो ये जान लेना कि ये स्वभावगत नहीं है, निकल जाएंगे। तो बोल रहे हैं इस समय ग्रंथ आदि राज में सर्वप्रथम जीवा जीवाधिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न बताया है। हाँ, और उनके स्वामित्व से भी इनकार किया गया है, उनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं। जीवा जीवा अधिकार में अपन ने पढ़ा था, उसमें जो त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा है, हाँ, वहां पे उसको वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत, अर्थात जो मेरा आ, मिथ्या दृष्टिपना है, उसमें मेरा जो उद्गल कर्मों के साथ संयोग से लेकर के निरंतर उन संयोगों में कमी आती जाती है, और वीतरागता बढ़ती जाने से जो गुणस्थान आदि के जो बीच में लेवल आते हैं, वो टोटल 29 प्रकार के भाव बनते हैं। उन सब भावों से मैं भिन्न हूँ, वो मेरी बीच की दशाएं हैं। हाँ? जैसे आपको यहाँ से भोपाल शहर जाना है, तो यहाँ से वहां तक के जितने रास्ते आएंगे उसमें लिखा रहेगा भोपाल इतने किलोमीटर, उसके आगे फिर भोपाल इतने किलोमीटर। तो वो जहां जहां जो माइलस्टोन लिखे हैं वो स्वयं भोपाल नहीं है। वो कहाँ तक चलते रहेंगे जब तक कि भोपाल शहर नहीं आ जाएगा। और भोपाल शहर आने के बाद में किलोमीटर जीरो हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बीच में जितने भी भाव पड़ेंगे वो तुम्हारा गंतव्य नहीं। माइलस्टोन तो हो सकते हैं, लेकिन जो गंतव्य है, वो गंतव्य में आने के बाद में इन किलोमीटर की गणना नदारद हो जाती है। उसी प्रकार से जब मैं अपनी मंजिल पर आ जाता हूँ, तो भले ही रास्ते में ये 29 प्रकार के भाव पड़े हों, लेकिन अंत में जब मेरा जो डेस्टिनेशन आएगा, वो इन सब भूमिकाओं से, इन सब माइलस्टोन से रहित होगा, और वो मेरा परम स्थान होगा, है ना। तो इसलिए जब वो छोड़ना है, कोई बोले साहब ये तीसरे नंबर का किलोमीटर का जो स्टोन है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो क्या करोगे बैठ करके वहां, बीच बीच में उलझ जाओगे तो भोपाल कैसे पहुंचो। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न भगवान आत्मा बताया है, और उनके स्वामित्व से भी इनकार किया गया है। किनके स्वामित्व से, जो बीच में पड़ने वाले जो भाव हैं, उनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया है? उन भावों को दिखाया जरूर गया, रास्ते में मिलेंगे पढ़ेंगे, लेकिन वो तुम नहीं हो। उनसे परे जो दशा है वही तुम हो। उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार में उन्हीं भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया है। पहले तो हमसे ममत्व छुड़ाया, वो तुम नहीं हो, मैं गुणस्थान भी नहीं हूं, हाँ? मैं शुभ भाव आदि भी नहीं हूं, मैं पुण्य पाप भी नहीं हूं। उन सब से, उनके स्वरूप से मैं भिन्न हूं, और वो मेरे नहीं है स्वभाव की अपेक्षा से। ऐसा एकत्व ममत्व दोनों छुड़ाया था। फिर बोला गया था
कि एकत्व मत के बाद में फिर चार दो चीजें और बचती हैं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। मैं उनका कर्ता भी नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में क्या पढ़ा? उन्हीं भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया है। मैं ना तो पुण्य को भोगता हूँ ना पाप को भोगता हूँ। स्वभाव की अपेक्षा से खाली अज्ञान दशा में मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उन्हें भोग रहा हूँ। क्या भोगो? पौद्गलिक भावों को, पौद्गलिक वस्तुओं को क्या भोग लोगे? तो इसलिए उन्होंने बोला, अपन ने कर्ता कर्म अधिकार में बहुत अच्छे से सिद्ध किया था कि जीव न केवल पर भावों के एकत्व मत से रहित है, बल्कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व से भी उसका कोई संबंध है नहीं। उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व को छुड़ाया गया है ना। अभी अगर आपको ये चीजें विस्मृत हो गई हैं तो ये फिर से आएंगी, अपन फिर समझेंगे। उसके बाद पुण्य पापाधिकार में पुण्य और पाप भावों में एकता स्थापित की गई है, क्योंकि यह अज्ञानी आत्मा निज भगवान आत्मा से भिन्न शुभ अशुभ भाव रूप पुण्य पाप भावों को एक समान ही हेय न मानकर पुण्य भावों को उपादेय मान लेता है, उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है ना। अभी जैसे इलेक्शन पीरियड आ रहा है ना, तो इलेक्शन में सब पार्टियां अपने कौन कौन सी मेरे पास चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी मेरे पास स्ट्रेंथ है ना, वो SWOT एनालिसिस होता है ना, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, हाँ, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इनका एनालिसिस करता है जो मैनेजमेंट का जो खिलाड़ी होता है, कि मेरे पास मेरा क्या क्या सामर्थ्य है, मुझे क्या क्या जो है थ्रेट्स हैं, धमकियां, चेतावनियां हैं, मुसीबतें हैं, और अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, और मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ भी आचार्यों ने तुम्हें एक बार तो बता दिया कि ये जो जितने भी आश्रम आदि के कारण वाले भाव हैं, वो सब तुम्हारे नहीं हैं। ना तो वो तुम हो और ना ही वो तुम्हारे हैं। फिर बताया कि ना तो तुम उनके कर्ता हो और ना ही उनके भोक्ता हो। बोले चलो साहब, चार चीज से तो आपने मुक्त कर दिया। अब पांचवी चीज जो थी वो थी कि जो पुण्य और पाप रूपी भाव हैं वो अलग अलग हैं, उनमें से किसको पसंद करूं? तो उन्होंने बोला एक को भी मत करना पसंद, वो भी छलावे हैं। और पाप तो है ही स्पष्ट रूप से तुम्हारे विपरीत, पुण्य भी गुगली है, इसलिए बहुत सावधान रहना। ये पुण्य पाप अधिकार में बताया है ना। फिर बोल रहे हैं, उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप भावों में एकता स्थापित की गई है कि दोनों तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह अज्ञानी आत्मा निज भगवान आत्मा से भिन्न शुभ अशुभ भाव रूप पुण्य पाप भावों को एक समान ही हेय न मानकर पुण्य भावों को उपादेय मान लेता है, उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। देखो, इसमें आत्मा का दो बार उपयोग किया। एक तो क्या कहा? क्योंकि यह अज्ञानी आत्मा। फिर कहा निज भगवान आत्मा से भिन्न है। ये दो जगह पे क्या प्रयोग किया गया है? कि जो मेरी वास्तविक शुद्ध आत्मा है, उसके जो स्वभावगत भाव हैं, उनमें कहीं पुण्य पाप जो है उसके अंदर प्रविष्ट होते नहीं, वो दोनों ही मेरे से भिन्न है। लेकिन अज्ञान के कारण मैं ही उन दशाओं में उनको अलग अलग मान करके एक से प्यार करने लगता हूँ। हाँ? तो उन्होंने बोला उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ में समझना कि जो जो पुण्य क्रियाएं हैं जो रास्ते में आएंगी, वो धर्म नहीं। ये बहुत व्यापक रूप से आपको समझना पड़ेगा। मंदिर जाता हूँ मैं, घंटा बजाता हूँ मैं, तिलक लगाता हूँ मैं, जो सब कुछ करता हूँ, और अर्घ चढ़ाता हूँ, ये सारी कार्य करता हूँ मैं, दान आदि भी देता हूँ, और इन सबको बहुत ललक से करता हूँ, क्योंकि ये इनको मैं धर्म मानता हूँ। इसके आधार पर मैं दूसरों को भी डिग्री देता हूँ, साहब वो बड़े धर्मात्मा है। 2 बार तो तिलक लगाते हैं, 4 बार अभिषेक करते हैं, 5 बार शांति धारा करते हैं, और पूजन तो आप कोई मत कितनी करते हैं। ये सारे जो भाव हैं ये पुण्याश्रम में आते हैं, इनमें से एक भी धर्म नहीं। बोले आप तो क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी आस्था पर ही चोट कर दी है। यही तो, हम तो इनको कितने जन्म से, जब से हम पैदा हुए, इन्हीं को धर्म मानते आए हैं, है
है ना। इनको उपचार से धर्म कहा गया है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो व्यक्ति इन सबको फॉलो कर रहा है वो एक ना एक दिन स्वाध्याय आदि के माध्यम से, देशना के माध्यम से सच्चे धर्म का स्वरूप समझेगा। इसलिए उनको इन भावों को भी धर्म कह दिया जाता है। बाकी इनमें से एक भी धर्म नहीं है, यहाँ तक कि व्रत नियम संयम आदि भी धर्म नहीं है। तो फिर धर्म क्या है ये अपन पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। असली धर्म क्या है, इनको वर्जित नहीं किया, लेकिन हम इस पुण्य की लंबी श्रृंखला में से अपनी पसंद की चीजों को धर्म मानते हैं। कुछ लोग पूरी सीरीज को ही धर्म मानते हैं, जाने मंदिर जाने से लेकर के और मंदिर से वापस आने तक की जो जितनी क्रियाएं हैं उन सबको धर्म मानते हैं। और बहुत सारी हमने उसकी जो है वो लोगों ने भी हमको उकसाया और हमने भी ऐसा मान लिया है। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं क्रियाएं शुभ भावों में तो आ सकती हैं, पुण्य भावों में तो आ सकती हैं, लेकिन ये स्वयं में धर्म धार्मिक वस्तु नहीं है, ये धर्म नहीं है ना। इसलिए बहुत सावधानी से समझना। जैसे अपन दशलक्षण पर्व में पढ़ते हैं पूजन में, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सारे हैं, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। धर्म के वो 10 लक्षण वो हैं जो इन क्रियाओं में घटित होते नहीं। ये तो हमने उपचार से मान लिया है, और इसलिए भी मान लिया है कि हमको ये बड़े सरल लगते हैं। कौन आत्मा का चिंतन करे, कौन आत्मा के बारे में जाने। भाई साहब आप ये सब कहाँ चक्कर में पड़ा रहे हो। हमें तो बताओ चंदन की कटोरी कहाँ रखी है, हमें तो बताओ पूजन का द्रव्य कहाँ रखा है, हमें बताओ आपकी गुल्लक कहाँ है। हम ज्यादातर जीव उसी में खो गए। उस क्यों खो गए, क्योंकि उसको ही धर्म मान लिया। अगर हमने गलत वस्तु को वो मान लिया धर्म, तो वास्तविक धार्मिक क्रियाएं तो खो जाएंगी, फिर उन्हें कौन करेगा। जिस तरह से लोग दर्शन प्रतिमा को मात्र जिनेन्द्र देव की मूर्ति के दर्शन से जोड़कर देखते हैं, वो कभी भी दर्शन प्रतिमा का रहस्य समझ नहीं पाएंगे। भाई तो काय की दर्शन प्रतिमा, सीधी दूसरी प्रतिमा ली हमने, तीसरी ली, चौथी ली, पहली प्रतिमा क्यों बात कर रहे हो। अरे भाई पहली के बाद में तो दूसरी आती है ना। तो नहीं, आप गलत सोच रहे हो रे, पहली प्रतिमा का मतलब दर्शन प्रतिमा, रोज दर्शन करते हैं। तो अगर हमने वैसा ही कंसेप्ट बना लिया तो कभी भी हम दर्शन प्रतिमा का स्वरूप ही नहीं समझ पाएंगे। और पहली प्रतिमा समझ में नहीं आई तो बाकी सब जिनकी ये बुनियाद है वो सब बुनियाद रहित हो जाए। एक घड़ा उल्टा करते ही सारे घड़े उल्टे रखने पड़ेंगे, सीधा कोई रखा नहीं जाए। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। अभी हम लोग साधारण पहली क्लास के छात्र नहीं हैं। अपनी बुद्धि से सोचना, जो जो क्रियाएं हम करते आए हैं या समझते आए हैं, क्या वो धर्म है। हम धार्मिक क्रियाएं इनको बोल देते हैं, धार्मिक अनुष्ठान बोल देते हैं, उसका अर्थ क्या है कि उपचार से वो हमें वास्तविक धर्म से कभी ना कभी जोड़ देंगे। लेकिन जुड़ते हैं क्या। अपन बच्चे को बुलाते हैं कि भाई साहब उसे मंदिर तो आने का कहो ना पहले। अरे साहब मंदिर आने से क्या बना, आप बुलाओ तो सही। और मंदिर भी आ गया। और मंदिर आने से लेकर के 10-11 साल की उम्र से लेकर के बच्चा जो है 80 साल का बुजुर्ग हो गया, लेकिन मंदिर आने का रहस्य नहीं जान पाया। मंदिर तो अभी भी आता है, लेकिन बोले आपने कहा था कि मंदिर आना, तो रोज आ रहा हूँ, सब क्रियाएं करता हूँ, अब तो हो गया ना मैं धार्मिक। बोले तुमने 80 साल यूं ही गंवा दिए। मंदिर आने का जो भाव से बात कही गई थी कि एक ना एक दिन धर्म की परिभाषा समझेगा, वो तो कहाँ रही। क्योंकि समझने की गुंजाइश ही नहीं रही, वहीं संतुष्ट हो गए कि यही तो धर्म है, मंदिर आ गए इधर। इसलिए बहुत अच्छे से समझना आश्रव भाव का क्या है, जो जो पुण्य क्रियाएं हैं क्या वो धर्म है। हमने दो दो चैप्टर पढ़े हैं, अभी आगे और आश्रव अधिकार में क्लियर होगा। भाई साहब, जी। भाई साहब, आज कल मैं वो पढ़ रहा था हाँ। राजकंडा सर्वकाचार्य विश्व जी। सागर जी महाराज विश्व महाराज जी का मैं लेके गया हूँ अभी। हाँ। उसमें पहला जो प्रवचन था
हाँ, उसमें बताया था भगवान ये दर्शन करना भी धर्म नहीं है। दर्शन करना भी धर्म नहीं है, बराबर है। हाँ, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, बहुत हाँ बहुत बढ़िया बात है। ये आप जो बता रहे हो ना, जी। वही वही बिल्कुल बहुत ये मतलब मैं पहले मैं खुद जो है, आप जैसे आप करो हटके मैं भी अटका, हाँ मैं भी अटका। भगवान के दर्शन को ये बता रहे हैं कि धर्म नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ, उन्होंने कहा कि जी। ये हम जो दर्शन समझ। करने जाते हैं, ये हाँ ये तो ये धर्म नहीं है दर्शन करना। वहां जी। पर स्तुति पढ़ना, ये करना, ये सब ये सब कोई धर्म नहीं है। हाँ धर्म केवल निश्चय में है, हाँ। आत्मा में। वो जो आत्मा में आत्मा का स्वयं का चिंतन होगा, वही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। यस। ये बताया उन्होंने। कल कल मैं पढ़ा था पूरा प्रवचन। मैं रोजाना एक समझ। प्रवचन पढ़ता पढ़ता हूँ उसका। ठीक है। देखो, अपन जब ये बात कहते हैं ना बाबूजी, अभी आज से हम्म, अगर हम 2-3 साल पहले लोगों को ये बात कहते तो लोग बोलते तो ये तो पंडित है, पंडित का नहीं है, ये तो सोनगढ़ी है, या तो ये फलाना है, ये ढिमका है, ये हमारे धार्मिक क्रियाओं को अधर्म बोलता है, इसको धर्म नहीं मानता। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि हम वो सब डिराइव करके लाए हैं प्राचीन आचार्यों की कई गाथाओं में। धर्म का जो स्वरूप बताया है उसको शनै शनै हम हम्म, समझ रहे हैं। तो हम्म, समझने से हमको अब अटपटा नहीं लगता। यही बात सही हमसे बात पांच है, साल बिल्कुल सही। पहले कोई कहता कि ये जो तुम हम्म, क्रियाएं कर रहे हो, जो सब शांति धारा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, इसमें से कोई भी धर्म नहीं। धर्म नहीं है, कोई धर्म हाँ, नहीं। तो ये सब क्या है? पुण्याश्रम है, पुण्य की घटनाएं हाँ, हैं। और उनको हाँ, ऐसा ही मानने वाला ही बुद्धिमान है। करने वाले तो हम भी हैं, अपन भी करते हैं। सर। लेकिन ज्ञानी ज्ञानी उनको धर्म नहीं मानता। वो अपनी बिल्कुल सही है, भूमिका में बिल्कुल सही। आने वाले शुभ भाव हैं, इसलिए वो पुण्य के ही कारण है ऐसा जानकर पुण्य में अटकता नहीं, सर आगे बढ़ता है। जी बोलिए। देखिए, इसकी एनालॉजी उससे भी मिलती है। जब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है, हाँ तो पहली पहली फर्स्ट ईयर में जब पढ़ता है, तो उसकी वहां से शुरुआत होती है, तो वो इंजीनियर थोड़ी बन जाता है। ही हाँ इज नॉट कंसिडर्ड इंजीनियर। हाँ। तो उसी तरह दर्शन करना कोई धर्म नहीं है, मगर धर्म के रास्ते पे चलने के लिए व्यवहार रूप से धर्म है। इतना ही फर्क है बस। हाँ, देखो, इसमें क्या है कि धर्म के रास्ते, जैसा मैंने बताया ना कि मंदिर आने के लिए बुलाते हैं लोगों को, भैया उसको अगर धर्म सीखना है पहले मंदिर तो भेजो। तो हाँ, मंदिर मंदिर भेज दिया, एक हमने उस जिसने बुलाया उसको मंदिर, उसके पीछे उसका जो चिंतन है, भाव दूसरा है। हाँ, हाँ, कि एक बार ये आएगा, लोगों को से मिलेगा, शास्त्र आदि भी पढ़ेगा, जिनेन्द्र देव का स्वरूप देखेगा, वह इसके भाव बदलेंगे, तब एक दिन ये धर्म, हम्म, वास्तविक धर्म क्या है उसको जानेगा। इस जी, भाव से बुलाया था मंदिर में। लेकिन जी, वो जो आया, उसने उस भाव को म- समझा नहीं, मंदिर आने को ही धर्म समझा, और 80 साल की उम्र तक मंदिर आता रहा। खूब अभिषेक हाँ, किया, ये खूब बात है। दर्शन किए, लेकिन जिस पर्पज से उसे वो बुलाया गया व्यवहार में था, फंस गया। फंस गया। यही हम सबके बीच में, हमें भी कौन सा हमारा मालूम था। गोल, हमारा भाई साहब, गोल तो जी। रहना चाहिए वहां तक। गोल हमारा रहना चाहिए। गोल हमारा गोल कब गोल है रहेगा? वो। जी। हाँ, गोल रहना चाहिए। भाई व्यवहार में हम उसके पाने के लिए निमित्त निमित्त, चाहे देव साथ गुरु को बनावे, चाहे और मुनियों को बनावे, या और बनावे, लेकिन गोल हमारा वही रहना चाहिए। ये मतलब बताया उन्होंने। हाँ, नहीं देखो, एक आपकी बात सही है, लेकिन गोल कब रहेगा? जब मुझे मालूम हो कि ये आगे की बात है कहीं, अभी यहाँ यहीं ये यस पड़ाव राइट तो है, राइट, आया नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें एक किताब में उन्होंने लिखा था, बारिल जी ने लिखा है कि जैसे जो किसी ने कोई मर्डर कर दिया किसी का, अब उस कातिल को पुलिस ढूंढ रही है, तो ढूंढ रही है, तो एक आदमी ने सोचा कि ये असली असली जो कातिल है वहां तक ना पहुंच जाए, तो उन्होंने पैसा दे करके किसी एक आदमी को झूठा कह दिया कि मैं ही इसका कातिल, असली कातिल को बचाना चाहते हैं। तो अब वो पुलिस ने फाइल बंद कर दी कि भाई पकड़ा गया कातिल, अब क्या आगे करना है इन्वेस्टिगेशन। तो बोल रहे हैं कि वो असली कातिल तो बचा ही रहेगा, क्योंकि मैंने नकली को ही उसका वो मान लिया अल्टीमेट। तो ठीक बिल्कुल उसी सही। प्रकार से, अगर मैंने
पुण्य आदि भावों को ही धर्म मान लिया तो असली धर्म तक जाने के मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, वहां तक जाऊंगा ही नहीं। ये खतरा है। पुण्य आदि को मैं धर्म मान लेने से सबसे बड़ा खतरा ये है कि मैं उससे आगे की जो वास्तविक धर्म है उसकी खोज कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए सावधान किया कुंद कुंद जी ने कई कई अध्यायों में कि पुण्य में अटक मत जाना, ये पुण्य और पाप मिल करके आए हैं, इनमें से तुम पुण्य को एक अलग मान रहे हो और पाप को अलग मान रहे हो, ये दोनों फंसाने वाले हैं। वास्तविक पुण्य वास्तविक धर्म तो पुण्य भी नहीं है। ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो उसका क्या लाभ होने वाला है बताओ, ये क्या लाभ हो जाएगा इससे? हमारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी क्या? हम पाप में चले जाएंगे क्या? क्या हो जाएगा? इससे फायदा होगा कि क्रियाएं तो नुकसान? बंद नहीं होंगी, लेकिन क्रियाएं तो बंद नहीं होंगी, लेकिन जो सोचने का, जो समझने का जो भाव है, भावों में जी, फर्क पड़ जाएगा। है ना? तो वावम भाव, परक होने जो से भाव, क्या? भावों में फर्क पड़ जाएगा तो उसका और आगे चल के आपको, मतलब आप बढ़ सकते हो, यदि उसमें आगे चले तो उसमें और आगे आप बढ़ते जाओगे। वो जो गुणस्थान पढ़ते हैं रास्ते में, गुणस्थान अज्ञानियों के थोड़ी होते हैं, तो उसमें ज्ञानियों क्या के है ही कि होते हैं। उसके जैसे ही भाव बदलेंगे, आपको वेद विज्ञान होने की जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो जाएगा और उस रास्ते पे आप प्रशस्त हो जाएंगे। यस, बिल्कुल सही है। उसमें तो आप जो है अपना रोज अच्छे से और निरखते रहोगे कि आपको एक दर्पण दिया गया और आपको बताया गया कि ये सबसे शुद्ध दर्पण ये है, इससे मैच करना। और फिर अपने जो घर में जो दर्पण लगा है उसमें देखना कि आपका रूप इसमें कैसा दिखता है और उसमें कैसा दिखता है। और अपने दर्पण को तब तक स्वच्छ कर लेना जब तक इस दर्पण से मैच ना कर जाए। जिनेन्द्र देव हमारे लिए साक्षात दर्पण के समान है। उनकी जो हम्म। मुद्रा देख करके, उनके गुणों को समझ करके मुझे ये समझना चाहिए कि ऐसे ही गुणों का धारी मैं हूँ। मुझे शक्ति यही रूप बनना से है। मैं भी ऐसा ही हूँ और मुझे भी उसी रास्ते चलना है जिस रास्ते पर ये गए। ऐसा चिंतन रोज करना और फिर रोज देखना अपनी शक्ल उस अनंत रूपी दर्पण के सामने कि मैं कितना सुधरा हूं, कितना निखार आया मुझ में। कंपेरेटर है वो, कसौटी है वो। और दर्शन करके घर चले जाओ आराम से। दर्शन करके घर चले गए, रोजाना दर्शन किए पुनः। भाई साहब, जी, एक 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 आदमी थे, उनके अपने दो बच्चे थे उसके, दोनों बच्चों को उन्हें चने दिए मुट्ठी मुट्ठी भर। जी, तो एक ने वो मुट्ठी भर चने जो है, एक एक उसमें एक बक्से में रख करके उनकी रोजाना आरती करता था, रोजाना हाँ, आरती करता था, रोजाना उसकी आरती करता था। जी, और दूसरे ने कहा कि इनको कहाँ रखूं, तो उन्होंने खेत में जाकर के बिखेर दिए। हाँ, तो उन्हें पूछा बाप ने कि बेटा हमने तुमको मुट्ठी मुट्ठी में चने दिए, तुमने क्या किया? हम्म, तो जो जिसने जिस मैंने कहा भैया, ये उन्होंने कहा जिसने उस बक्से में रख के आरती की थी, बोला साहब मैंने बहुत आरती की है, बहुत सेवा की है, बहुत इनका वो किया, और ये साहब ये आपके ये चने ये रहे। दूसरे लड़के ने कहा साहब मैंने चनों का क्या किया उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ, हाँ, मेरे गोदाम में। हम्म, उन चनों के मेरे गोदाम में बोरे भरे हुए हैं। बराबर। तो ये जो है, हम केवल दर्शन करके आरती करके और वो करके ही समझ लें कि हमारा हमने अपना हमारा कर्म धर्म हो गया, तो वो जो उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने ये जो 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 बताई थी कहानी थी, वो हम्म, दिखाई थी, बहुत बहुत पसंद आई। बिल्कुल सही है। अभी देखो, जो बीज या थोड़े बहुत जो है दाने जो है आचार्य ने हमारे लिए डाले हैं कि आत्मा के हाँ। स्वरूप को समझो, हमने उनको बो दिए, अपने अंतर में समापित कर दिया, रोपित कर दिया। तो वही हाँ। बोरे भर करके वो भाव हमारे बहुत व्यापक होकर के आए पलट करके जीवन में आगे आते चलेंगे। बहुत आपने और इसका अच्छी तरीके से हैं। एडजस्ट कर दिया। और हम कहेंगे साहब जो आपने जितना बताया था उतना मुझे याद है। आपने कहा था कि पाप पुण्य दो ये ए हैं। मैंने इस बात बिल्कुल नोट करके रख ली, सब डायरियों में लिख ली भाई साहब।
अब कभी भी पूछोगे मैं आपको ये बात बता दूंगा, तो मेरे वो चने उतने ही रहे, वो आगे कहाँ हाँ बढ़े। सही। सही बात। तो देखो, बहुत हाँ, बढ़िया ये पढ़ने चीज से है। भाई बहुत मिलता हाँ। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप भावों में एकता स्थापित की गई, जो अपन ने किया कि दोनों एक हैं, क्योंकि यह अज्ञानी आत्मा निज भगवान आत्मा से भिन्न शुभ अशुभ भाव रूप पुण्य पाप भावों को एक समान ही हे न मानकर पुण्य भावों को उपादेय मान लेता है, उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। अब मंदिरों में देखो, जो झपट चलती रहती है कि मैं भी कलश में हाथ मार दूं, एक है जो कोई शांति धारा कर रहा है उसमें एक से मेरा काम नहीं चलता, दोनों पे हाथ मारूं। ठीक है, आप समझना, देखो मैं किस लिए कह रहा हूँ ये बात। या मैंने आज प्रतिमाओं में से एक प्रतिमा रह गई छूने के लिए, वो बच गई। मैंने जो कपड़ा चलाया था वो गहराई तक नहीं गया, वो ऊपर ऊपर से टच होकर रह गया। तो क्योंकि मैंने उनको धर्म से जोड़ लिया है, इसलिए बड़ा खेद खिन्न होता हूँ कि साहब मेरा आज कपड़ा गया नहीं वहां तक, एक है। प्रतिमा धर्म तो से ऐसी ही नहीं, रह गई। हाँ। धर्म से नहीं, हाँ। उसमें जो है हमने पुण्य को लगा दिया है। वो पुण्य को ही हमें धर्म ये भी मान लिया, पुण्य को धर्म भी मान लिया। मुझे पुण्य मिलेगा, पुण्य के पीछे आदमी कुछ भी कर सकता है। हाँ। अगर कोई कहे कि इसको मारने से, इसकी बलि करने से हमें पुण्य मिलेगा, तो बलि भी हाँ। लोग कर रहे हैं। नहीं, तो उसमें एक अब और है आप देखिए, बाबूजी, पुण्य बहुत को सारे प्राप्त जीव करने के तो, लिए कहाँ हाँ, कहाँ तक पहुंच गए। बहुत सारे जीव तो पुण्य और धर्म में भेद नहीं कर पाते, उसी पुण्य को धर्म भी मानते हैं कि इससे बहुत फायदे, डबल फायदा, पुण्य होगा तो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और साथ में धर्म के धर्म हो रहा है। वो जानते नहीं कि धर्म क्या है। इस भूमिका के कारण ही मरे जा रहे हैं लोग। हटो बचो, अरे साहब आपने कर लिया ना, हटो आप, धक्का दिया उसको, यहाँ देखो दूसरे मंदिरों में बड़े बड़ों में जाकर के। पुण्य कमाने का और किस लिए और ज्यादा है, न केवल भौतिक सामग्रियों की प्राप्ति होगी, बल्कि यही तो धर्म है। धर्म की परिभाषा पूछ के देखना लोगों से, बोले धर्म किसे कहते हैं, बोले मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, हाँ, प्रक्षाल कर लेना, शांतिदार, ये धर्म है। तो बोले स्वाध्याय वगैरह, बोले स्वाध्याय वगैरह कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उनके पास बहुत टाइम होता है और फालतू तो वो बैठ जाते हैं, बाकी ये हम जो करते हैं बस वही सब कुछ है, धर्म है। स्वाध्याय कोई मान लो, चलो मान लेते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो मेजर धर्म है। अब देखना, ज्यादातर जीवों की यही दशा है। जैसे मैंने आपको इस्लाम के बारे में उदाहरण दिया कि वो बकरी को काटते हैं, उसको हलाल करते हैं, उसको बलि देते हैं, और जो है वो बाकी के विधर्मियों को मार डालने का भाव रखते हैं, क्योंकि उनकी किताब में ही ऐसा लिखा है कि यही धर्म है। तो धर्म का भी पालन हो रहा है, और अपने जो है पंचेंद्री के विषयों का भी पूरी तरह से पालन हो रहा है। रसना इंद्री के लोलुपी में दूसरे जीवों को मार मार के भी खा रहे हैं, और उसमें धर्म भी मिल रहा है। इससे बड़ा धर्म कौन सा हो सकता। उनका तो जो वैसा वो समझे है, लेकिन हमारे यहाँ भी इस अज्ञानता के कारण होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें भाव भी नहीं जुड़े। पुण्य भी तब मिलेगा जब उसके साथ भाव जुड़े। बिना भाव की जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को ही ना ना केवल हम पुण्य मानते हैं, बल्कि धर्म भी उसी को मानते हैं। ये कितना बड़ा है, विडंबना है। धर्म माने बिना लोग एक मरकट नहीं जाते उसमें, धर्म की खातिर। मेरा धर्म क्या है, धर्म तुम्हारा, इसको बारीकी में जब जाएंगे ना अपन, तो हम वैराग्य से अछूते नहीं रहेंगे कि भैया मैंने किसको पाप पुण्य माना, किसको मैंने शुभ माना, किसको धर्म माना, कितना भटका हुआ हूं मैं वैसे बड़ा चतुर हूँ संसार की सब क्रियाओं में, लेकिन धर्म के स्वरूप को समझने में फेल हो गया। बहुत अच्छे से समझना, धर्म किसे कहते हैं। धर्म एक अंतर्निहित आंतरिक प्रक्रिया है, बहुत निजी चीज है। ये छू लेना, मूर्ति में से पानी निकाल देना, चम्मच से गूंज देना, परिक्रमा लगाना, उनके सामने गिर पड़ना, ये सारी जो क्रियाएं हैं इनमें से एक भी धर्म नहीं। ये बात कोई जोर से बोलता नहीं, मुनि भी इसलिए नहीं बोलते कि सुनने वाले कोई है ही नहीं। ऐसा उन्होंने इसमें लिख दिया है, इसमें तो आप कह रहे हो। हाँ, इसमें उन्होंने तो तो लिखा यहाँ ही तक है। लिख दिया, उन्होंने नहीं उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि दर्शन करना धर्म नहीं है। हाँ, तो इतना आचार्यों ने क्लियर लिख लिखा है दिया। ना, और प्राचीन आचार्यों ने विवेकानंद लिखा है। साहब ने इतना लिख दिया
इसे बिल्कुल। मैं भी अटक गया था उसमें तो। प्राचीन आचार्यों ने लिख दिया, लेकिन आप देखो आज की सभा में जो लोग इकट्ठे होते हैं, जो जो आज के मुनि हैं, उनकी जो सभाएं होती हैं, उसमें वो मुनि महाराज भी क्या करें? अगर लोगों को ये समझाने बैठ जाए तो लोग उगने लगे। तो वो इतना ही कह देते हैं, भैया अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए, सबको इस तरह से करना चाहिए, भक्तामर का पाठ पढ़ना चाहिए, तो वही सब वही बताते हैं, जो हम चाहते हैं वही वो बताते हैं। लेकिन जब ये ग्रंथ पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, तब तो आंखें खुलेंगी ना। यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है इनको समंत भद्राचार्य को या कुंद कुंदाचार्य को के सामने भीड़ देख करके बोलना है। वो तो जो हकीकत है वो लिख दिया इसमें। आपकी सामर्थ्य हो तो पढ़ो और समझो। तो चलो, अब इस आश्रव अधिकार में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों ही भाव आश्रव भाव हैं, अतः बंध के कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। उन्हें मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है। इस अधिकार की टीका आचार्य अमरचंद्र छोटे से वाक्य से आरंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। अब आश्रव प्रवेश करता है ना। आपसे कोई अगर ये कहे कि भैया ये जो तुम जो क्रियाएं कर रहे हो ना, धार्मिक क्रियाएं, पहली बात तो वो क्रियाएं भी परफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाव नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मान भी लिया जाए कि भाव भी जुड़ जुड़ गए हैं, तब भी ये बंध का कारण है। तो आप मानोगे क्या? बोले बंध का कारण होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो यही धर्म है, हमने यही सीखा है इतने सालों से। क्या मतलब, हमारे दादाजी भी यही करते थे, हमारे पिताजी भी यही करते थे, और तुम आए हमें सिखाने के लिए कि धर्म क्या होता है। तो बोल रहे हैं ये बंध के कारण है, मुक्ति के कारण नहीं। उन्हें मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है। इतनी क्लैरिटी के साथ लिखा। इस अधिकार की टीका में आचार्य अमरचंद छोटे से वाक्य से प्रारंभ करते हैं, जो इस प्रकार है। अब आश्रव प्रवेश करता। तात्पर्य यह है कि नाटक समय सार के रंगमंच पर अब आश्रव प्रवेश करता है। उक्त आश्रव भाव के स्वांग को पहचान लेने वाले, आश्रव भाव को जीत लेने वाले ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा की जय जयकार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र इस अधिकार का मंगलाचरण करते हैं। हर एक अधिकार का एक मंगलाचरण लिखा है उन्होंने, जिससे कि वो गाथाएं हैं, निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो क्या दिया उन्होंने? मूल कलश का पद्यानुवाद। कलश कौन सा है? 113। 113। अब अथ महामद निर्भर मंथरम समरंग पराग तमाश्रवम अयमुदारग भीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धर है। सारे जगत को मथ रहा उन्मत्त आश्रव भाव यह, समरांगण में समागत मदमत्त आश्रव भाव यह। मर्दन की आरण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है, हम रमे नित उस ज्ञान में। समरांगण यानी समर क्षेत्र में जहाँ युद्ध चलता है, समरांगण में समागत और महामद से मदोन्मत्त इस आश्रव भाव को महान उदय और महान उदारता है, जिसमें ऐसी गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा सहज भाव से जीत लेता है। युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा जो है अपने गर्व में युक्त होते हैं कि मेरे जैसा योद्धा कौन होगा, आज तो मैं देख लूंगा सबको। समर भूमि में बड़े बड़े ललकारने वाले योद्धा होते हैं, और उनकी मुख मुद्रा देख करके, उनके बाहुबल को पहचान करके अच्छे अच्छे को पसीने आ जाते हैं। तो लेकिन बोलते हैं कि ऐसे योद्धाओं को जीतने वाले, मतलब वो योद्धा कौन है? आश्रव भाव। आश्रव भाव ने पूरे जगत को जीत रखा है, इसलिए वो अपने मद में मदमस्त हैं कि मैं हर किसी को जीत सकता हूँ, मुझे जीतने वाला कौन। तो बोलते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे आश्रव भावों को भी जीतने वाले योद्धा हैं। वो कौन है? ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा सहज भाव से उन्हें जीत लेता है ना। ज्ञान रूपी धनुर्धर मतलब जिसे वास्तव में धर्म का ज्ञान है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान है, जिसे वास्तव में आत्मा का ज्ञान है ना। वास्तव में धर्म कहाँ होता है? धर्म कहाँ मिलेगा?
कौन से पेड़ पे लगता है धर्म, किस बॉक्स में मिलेगा धर्म, किस मूर्ति के अंदर मिलेगा धर्म, किस मंदिर में मिलेगा धर्म, किस पुस्तक के अंदर धर्म, कहाँ मिलेगा बताओ ललित जी, कहीं धर्म मिल सकता है इन सब जगहों में? नहीं, इनमें कहीं नहीं मिलेगा। ये तो धर्म अंदर ही है, आपके आपके आत्मा का नहीं है। अगर आप उसको उसका सही स्वरूप वो का चिंतन स्वभाव करें। धर्म है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ललित जी। है, देखो सहज भाव से निकल के आया ना। इसका अर्थ क्या है कि हमारे उस लेवल पर ये बातें चली गई हैं, या हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, इन्होंने बिना सोचे जो है एकदम इंस्टेंट जवाब दिया। बहुत इनमें कहीं बढ़िया। धर्म नहीं मिलेगा। वस्तु स्वभाव धर्म है भाई साहब। हाँ, वस्तु वस्तु स्वभाव धर्म स्वभाव धर्म है। वस्तु का स्वरूप वही धर्म है। है ना। अब वस्तु कौन सी है, मुझे बाकी वस्तुओं से मतलब नहीं है, उन वस्तुओं का अपना अपना धर्म आत्मा है ना। मैं अपने आत्मा धर्म में की बात स्वभाव में करूं रहना। तो क्योंकि मैं जीव अपने हूं, अपने अपने स्वयं की आत्मा के धर्म, स्वयं बस। की आत्मा में स्वभाव में स्थापित हो जाना वही धर्म है। बस आपने सही परिभाषा बताई। बाकी के जो द्रव्य हैं उनका धर्म उनके गुण आदि हैं, है ना, उनका उनके लिए, उनका वस्तु का उनका स्वरूप जो है उनके लिए धर्म है। मेरा स्वरूप मेरे लिए धर्म। और मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञानादि से भरा हुआ मैं, किसी आलम्बन के बिना ज्ञान से ओत प्रोत रहने वाला मैं चैतन्य द्रव्य, हमेशा चैतन्य और सुख से भरा रहता हूँ, यही मेरा धर्म है। ये मेरी चेतनता, ये मेरा सुख, ये मेरा अनंत वीर्य किसी प्रतिमा में से नहीं निकलेगा, किसी किताब में से नहीं निकलेगा, किसी मंदिर के द्वार में से प्रकट नहीं होगा। ये मेरी अपनी वस्तु है, निज वस्तु है, मुझ में ही है, मुझसे कभी बाहर जाती नहीं। लेकिन मैं उसे पहचान पाऊं तब ना। यही वास्तव में सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसके लिए सब शास्त्र आदि लिखे जाते। तो ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा इन मदोन्मत्त आश्रव भाव को सहज भाव से जीत लेता है। सहज में ही जीत लेता है, जैसे इन्होंने सहज में जवाब दिया। फिर देखो आगे आता है, ये गाथा नंबर 164-65, है ना। विच्छतम अविरमणम कषाय जोगा यसन्न सन्नादु बहुविभेया जीवे तस्सेवे अन्नन परिणामा। 164 नंबर। नानावर्णादीयस्य तेदु कम्मस्य कारणं होति ते सिंपि होति जीवो यराग दोषादि भावो करो। हाँ? इन दोनों गाथाओं का संस्कृत में कह दिया है। मिथ्यात्वम विरमणम कषाय योगौ च संज्ञा संज्ञास्तु बहुविध भेदा जीवे तस्यैवानन्य परिणामाः ज्ञानावर्णाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवन्ति तेषामपि भवति जीवस्य राग द्वेषादि भावो करः। हाँ, कह दिया यहाँ समरांगण में यानी युद्ध भूमि में समागत मदोन्मत्त आश्रव भाव रूपी जग विजयी योद्धा को सहज भाव से जीत लेने वाले सम्यक ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा का स्मरण किया गया है। कैसा वो योद्धा है कि लोगों ने कहा कि भैया इतना बड़े बड़े जो विशाल योद्धा हैं इनको कैसे कोई जीत पाएगा, और ये जो सामने दिख रहा है ये लोग बोल रहे हैं ये जीत लेगा, हमें तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये तो ना तो वैसे खूंखार लग रहे हैं, ना इनके भुजबल ऐसे दिख रहे हैं। तो किसी ने कहा आप चिंता मत करो, ये गंभीर किस्म के योद्धा हैं जो अपने हुंकार नहीं भरते, बिना बात का दिखावा नहीं करते। ये ऐसे जो अशरफ जैसे योद्धाओं को सहज में ही जीत लेंगे, देखते चले जाओ। हाँ, तो इन गाथाओं की तो क्या कौन से योद्धा हैं, सहज भाव से जीत लेने वाले सम्यक ज्ञान रूपी धनुर्धर, जो सम्यक ज्ञान रूपी धनुष से युक्त हैं, ऐसे योद्धा उन आश्रव भावों को सहज में ही जीत लेते हैं। इससे उन्होंने एक क्या इशारा दिया कि तुमको अगर जीतना है तो उस धनुष से लैस होना पड़ेगा। वो कौन सा धनुष है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी उस आयुध से सुशोभित होने के बाद कैसा भी आश्रव आए, अवश्य ही मैं उसे पराजित कर दूंगा।
इन गाथाओं की उत्थानिका लिखते हुए आत्मख्याति में आचार्य अमरचंद्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अब आश्रव का स्वरूप कहते हैं। है, आश्रव शब्द एक शब्द में तो कह दिया, लेकिन उसका स्वरूप समझिए। गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार है। मिथ्यात्व अविरत योग और कषाय चेतन अचेतन, चित्त रूप जो है वे सभी चैतन्य के परिणाम हैं। ज्ञानावरण आदि के अचेतन कर्म के कारण बने, उनका भी तो कारण बने राग आदि कारक जीव। यह इसका अर्थ क्या है? देखो, मुख्य रूप से कौन कौन से आश्रम के भाव हैं? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। ये रट लेना। अमिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चार आश्रव भाव संज्ञ अर्थात चेतन के विकार रूप भी है और असंज्ञ अर्थात पुद्गल के विकार रूप भी है। दोनों के कैसे हैं? जीव में उत्पन्न और अनेक भेदों वाले संज्ञ आश्रव अर्थात भावाश्रव जीव के ही अनन्य परिणाम है। ये जो भाव होते हैं ना, मिथ्यात्व रूपी भाव, अविरति रूपी भाव, कषाय रूपी भाव और योग रूपी भाव, क्योंकि इनके साथ भाव जुड़ा हुआ है इसलिए ये चैतन्य के हैं, चैतन्य में ही हो सकते हैं। भाव पत्थर नहीं कर सकता। अब असंग वाले कौन कर सकता है? असंग माने मिथ्यात्व के भी परमाणु होते हैं, इन्हें कर्म के रूप में होता है मिथ्यात्व कर्म। अविरति, असंयम आदि के जो है वो, उसके भी परमाणु होते हैं। कषाय के परमाणु हैं और योग के भी हैं। तो ये वो कहाँ प्रकट होंगे? वो चेतन वाले नहीं है, वो परमाणु तो औद्गलिक है। असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्व आदि द्रव्य आश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण होते हैं। है ना, वो कर्म परमाणु है, वो उस रूप से हो जाते हैं। मेरे मिथ्यात्व के भाव हुए तो मिथ्यात्व नाम के कर्म आ गए। मेरे अविरति के जो भाव हुए तो उस समय देखा जाएगा तो मालूम पड़ेगा अविरति वाले जो जो जिनके उदय में अविरति होती है, ऐसे अप्रत्यक्षाना वाले भाव रूपी वो कर्म है वो मौजूद हैं। उनके कारण या उनकी उपस्थिति में मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं। दोनों का एक जोड़ा होता है ना। तो असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादी द्रव्य आश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में निमित्त होते हैं और उन मिथ्यात्वादी। इसमें एक शंका हो रही थी, ये हाँ जो बुद्गल विकार रूप बताया है, हाँ तो ये है तो बुद्गल, लेकिन है चिपके हुए जीव से ही है एक्चुअली, जीव से अलग नहीं है। जैसे शरीर तो बुद्गल है, अलग हो जाता है चित्त, हाँ और जीव आत्मा अलग हो जाती है। हाँ। पर ये जो बुद्गल रूप बताया है, हम्म। ये आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ, चिपका हुआ है एक तरह से। ये हाँ तो मैं उसके साथ आपको ही सब, चलता है ये सब। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अब ये लाइन मेरी पूरी नहीं हुई। असंग आश्रव अर्थात मिथ्यात्वादी द्रव्याश्रव ज्ञानावरणादि कर्मों के बंधन में कारण या निमित्त होते हैं और उन मिथ्यात्वादी भावों के होने में राग द्वेष करने वाला जीव निमित्त होता है। ये तो अपन पहले कहानी पढ़ चुके हैं ना, ये नहीं थोड़ी है। कि जीव के अंदर होने वाले विकारी भावों का निमित्त पा करके उद्गल परमाणु कर्म रूप में परिणमित होते हैं और उद्गल कर्म रूपी कर्मों के उदय के काल में जीव उनका निमित्त पा करके अज्ञान दशा में उन भावों से युक्त हो जाता है। ये तो यही तो निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। मेरे भावों का निमित्त पाकर वो कर्म रूप परिणत होते हैं, उन कर्मों का निमित्त पाकर के जीव विकारी भाव हो जाता है और ये जो भाव हैं वो जीव में पाए जाते हैं और कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता उन उद्गल परमाणुओं में पाई जाती है। ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं ना, वही कोई नई बात नहीं है। उक्त गाथाओं के भाव तो जीव में ही पैदा होंगे, विकारी अवस्था में अज्ञानी अवस्था में पैदा हो भले ही, लेकिन होंगे तो जीव में ही। उक्त गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अपने परिणामों के भाई साहब, निमित्त। भाई हाँ साहब, जी। जी में जी में होंगे तो सही, लेकिन किस किस अवस्था में होंगे? जिस अवस्था में मिथ्या दृष्टि जीव है, उस दशा में होंगे। हाँ बोला ना मेरी मैंने, बात सुनो। अज्ञान दशा मैंने बोला ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। अज्ञान दशा को ही तो बोला, विकारी भाव तभी होते हैं।
उक्त हाँ गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, चिदाभास है, चैतन्य के ही विकार। जो आप कह रहे हो ललित जी, कोई बात उन्होंने क्या लिखा है, अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव जड़ नहीं है, अर्थात वो पुद्गल के नहीं है, वो चिदाभास है, चैतन्य के ही विकार हैं। अज्ञान दशा में जीव जिस तरह के भाव करता है, विकारी भाव करता है, वो उत्पन्न तो जीव में ही हुए ना। वो जो भाव हैं, जो खोटे भाव हैं, जो विकारी भाव हैं, भावों की उत्पत्ति तो आत्मा में ही होती है, लेकिन चूंकि वो निमित्त उनका बाह्य निमित्त के कारण होती है, कर्मादि की प्रेजेंस में होती है, इसलिए पिछली गाथाओं में अपन ने पढ़ा था कि हमने उसकी ओनरशिप ही नहीं ली कि भैया वो मेरे नहीं। क्यों नहीं ली ओनरशिप? क्योंकि मैं अब वहां पर कंपेयर कर रहा था अपने स्वभाव से, कि स्वभाव रूप से ऐसे विकारी भाव मेरे होते नहीं है, उनकी प्रेजेंस में हुआ, इसलिए मैं उनको ओनरशिप वहां नहीं ले रहा था। जहां ओनरशिप लेनी होती वहां लेता भी हूँ, ठीक है ना। जहाँ जैसा प्रसंग चलता है वैसा। हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो अब लोगों को क्या कि आपका बच्चा बड़ा बड़ा बिगड़ गया था, तो हम बोले भाई साहब ये तो बहुत अच्छे संस्कार है इसके, आपको पता नहीं है, ये तो वो जिसके साथ रहता है ना, वो वहां से सीख आया। बोले सीखे तो इसने है ना, बोले सीखे मगर ये ओरिजिनल नहीं है इसके, तो मैं मान नहीं सकता कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है। तो एक दशा तो ये हुई। फिर किसी ने समझाया कि भैया कहीं से भी सीखा हो, लेकिन अब बिहेवियर तो यही कर रहा है ना। बोले हाँ वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये इसको धीरे धीरे करके उसकी संगत छुड़ा देंगे तो ये अपने ओरिजिनल उस पे आ जाएगा। ऐसा कहने के तरीके हैं ये, लेकिन दोनों तरह के स्टेटमेंट एक किसी ना किसी नए से सही। ठीक है ललित जी, क्लियर है? जी। अच्छा, तो अपने परिणामों के निमित्त से होने वाले, देखो ऐसे भी ये जरूरी नहीं है कि कर्मों के उदय में मैं वैसा ही परिणमूं जैसा कर्म का उदय है। तब भी कंट्रोल मेरे पास है, मैं भटक सर। जाऊं तो कर्मों का कोई वो नहीं है। सर, हाँ जो मैं समझाऊं, ललित जी ने जो प्रश्न किया था हाँ वो ये था कि जो आश्रव से जो बंद होगा, कर्म बंद होगा, तो जो कर्म बंध के जो स्कंद हैं वो पुद्गल रूपी हैं। और वो तो जब तक कर्म बंद रहेंगे, कर्मांड शरीर में कर्म बंद रहेंगे तो वो पुद्गल के रूप में ही रहेंगे। हाँ, वो तो बंधे रहेंगे जब तक उसकी निर्जरा नहीं होगी। हम्म। मेरा ख्याल है इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे वो। नहीं ऐसा नहीं था क्या ललित जी? नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि ये जो वो चेतन के हैं, चेतन का वो जीव के भाव है, और ये कह जैसे रहे थे। ऊपर जो लाइन थी ना सर कि चार आश्रव संघ है, हाँ चेतन के हैं विकार रूप, और ये जो है हाँ हाँ, वही पुद्गल विकार रूप कह है, रहे थे। असंख्य। हाँ तो दो तरह के विकार रूप बता दिए, पुद्गल चेतन के विकार रूप और पुद्गल। तो पुद्गल के विकार रूप जो है वो बेसिकली चेतन के ही हैं, जो वो तो चेतन के साथ ही रहते ही रहेंगे, वो शरीर के साथ तो रहने वाले नहीं है। नहीं राइट। नहीं, उद्गल के विकारी भाव क्या है? देखो मैंने आपको बताया था, उद्गल की परिभाषा क्या है। उद्गल गए इसमें परमाणु। पुद्गल इसमें कर्म के रूप में ही लिया है कि जो कर्म है, चूंकि पुद्गल है इसलिए वो कर्म के रूप में ही हो सकते हुए। हाँ, जो जो पुद्गल के जो विकारी भाव है वो कर्म रूप है, जो कर्म रूप उनका कन्वर्शन हुआ पुद्गल का, वो उसके विकारी भाव। अच्छे खासे परमाणु पड़े हुए थे, लेकिन जीव के भावों का निमित्त पाकर वो कर्मों में कन्वर्ट हो गए, तो वो जो कर्मों हम्म। में कन्वर्शन है वो उनका विकारी भाव। हाँ, यही मैं कोशिश कर रहा था कहने की। ठीक है। नहीं, कर्म जब भाई साहब एक बात और ये भी है कि जो हाँ, कुछ कर्म तो ऐसे वो जो जो चिपके रहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और चार्ज हो जाते हैं, कि वो भाव तो आत्मा के ही है ना। नहीं जब वो आत्मा भावों के का विकारी निमित्त। भाव करता है तो वो चार्ज हो जाते हैं, और जब हम्म विकारी भाव नहीं करते और जब तो वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। हम्म, वो मेंटेन तो रहते ये हैं मतलब जब कहने तक का वो, वो। हाँ, जब तक उन हाँ भावों से ओतप्रोत रहते हैं। जैसे आपने कहीं गोंद लगाई किसी कागज के ऊपर में, तो जब तक उसमें चिपकने की शक्ति है तब तक वो चिपकाए रखती है। वो शक्ति के निकलते ही वो गोंद हाँ जो है फिर वो निष्क्रिय हो जाती है।
उसी प्रकार मेरे आश्रव भाव डिस्चार्ज हो जाते हैं। जिनके कारण वो कर्मों का आश्रय हुआ, ये पुद्गल रूप परमाणु कर्म रूप में परिवर्तित हुए, मेरे भावों के उन स्वरूप के निकलते ही वो अपने पुद्गल परमाणु रूप में चले जाते हैं। वो चार्ज पार्टिकल नहीं हाँ रहते, इंचार्ज हो जाते। हाँ, डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये पुद्गल परिणाम ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म के आश्रवण में निमित्त होने से वास्तव में आश्रव हैं, हैं? और उन मिथ्यात्वादी पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त राग द्वेष मोह हैं, जो कि अज्ञान में आत्म परिणाम ही है। ये देखो सीधे है। सीधे अपन बोलते हैं द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म सुना है ललित जी? जी। हाँ जी। द्र- द्रव्य कर्म मीन्स जो फिजिकल, और भाव कर्म मीन्स जो मानसिक रूप से है। तो जब कर्मों की बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल बताओ, फिजिकली मिथ्यात्व के परमाणु बताओ, तो बता दिया जाएगा कि फिजिकल मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं, अविरति के होते हैं, कषाय के होते हैं, योग के होते हैं। और उनके निमित्त से होने वाले भाव जीव के हैं, यानी दोनों तरह से हैं। उनका उदय आने से जीव फिर से उस तरह के भाव करने के लिए प्रेरित हो जाता है, या जिस समय जीव ने ऐसे भाव किए उस समय वो उद्गल परमाणु उन रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आइदर वे, इसमें कोई किसी तरह की शंका हो तो पूछ सकता है? शंका नहीं जी। हो तो आगे चलें। चलो। इसलिए जी। मिथ्यात्वादी पुद्गल परिणामों के आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त भूत होने से राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं? ये राग द्वेष मोह अज्ञानी के ही होते हैं। यह बात उक्त मतलब कथन के अर्थ से ही स्पष्ट हो जाती है ना? तो क्या बताया उन्होंने? ये मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणाम वो वास्तव में असली आश्रव तो उनका होता है। कि अपन बोले जैसे फिजिकली के साथ वो कर्म अगर उड़ के चले गए, वो पुद्गल वर्गणाएं कर्माणु रूप कन्वर्ट होकर के वो आत्म प्रदेशों की ओर चली आई, तो वो सारा जो है खेल उनका हुआ। और जीव के भावों का निमित्त पा करके वो उद्गल रूप, उद्गल परमाणु उन उन कर्मों के रूप में कन्वर्ट हुए थे, जो कि वहां से माइग्रेट होकर के जहां वो परिणाम बन रहे थे उस दिशा में चल पड़े। वो भाव बन रहे थे मेरे, मेरे आत्मा के। तो वो जो आसपास के परमाणु थे वो चार्ज्ड होकर के मेरे भावों से और मेरे आत्म प्रदेशों में छा गए, मेरे कर्माण शरीर में स्थापित बैठ हो गए। गए। है, बहुत सिंपल चीज है ये। और ये मैकेनिज्म बहुत अचंभित करने वाला है। मैंने ही उन्हें बुलाया था। जब जब मैं देखता हूँ कि मैं उनको पुचकारता हूँ तो वो फौरन दौड़े चले आते, लेकिन जब मैं उनसे प्रति उदासीन हो जाता हूँ तो वो उनका जो मेरे से एक क्षेत्रावगाहपना था वो समाप्त हो जाता है, वो डिस्चार्ज होकर के गिर पड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया समझना पड़ेगी कि कर्म कैसे आते हैं, उनका मूल स्रोत क्या है, जब वो आ जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, वो कब तक बने रहते हैं, उनको ना आने के लिए क्या किया जाए। ये सारा मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म? जरूरत है क्या इस सब की? क्या बोलो, बोलो ललित जी, क्यों पढ़े अपन इन सबको? जो हो रहा है होने दो। नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग से कि ज्ञान होने से जो है हाँ। चीजों का जो अपने स्वभाव के प्रति तो ज्ञान आएगा कि भाई मैं हूँ क्या, मेरा स्वभाव क्या है, और मैं मेरा जो डेल्टा है करंट स्थिति का और एक्चुअल में मेरा जो होना चाहिए वो क्या है। ये चीज जब समझ में आई तो मैं उसको कम करने का प्रयास करूंगा। देखो ये अपन बात कल इसको एनालाइज करेंगे कि ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, तो आचार्यों को क्या पड़ी है, हम जैसे जैसे हैं जिस हालत में है उनको क्या परेशानी है, उन्हें क्या कंसर्न है? अपना काम करो, हमें क्यों परेशान कर? तो अपन कल इस बात को पढ़ेंगे कि उनको क्या दिक्कत है और हमको क्या दिक्कतें आने वाली हैं। पहले जो आई थी वो भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे, और आगे क्या आने वाली हैं।
तात्पर्य है कि यद्यपि मूल गाथाओं में यह बात स्पष्ट शब्दों में नहीं कही गई है, तथापि गाथाओं के अर्थ में से ही यह आशय निकलता है। अज्ञान दशा में ये होने वाले विकारी परिणाम नवीन कर्मों को निमंत्रण देते हैं। कल अपन और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि सबके समझ में आ रहा हो। हाँ शरण जी, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है सर। कल अपन ये जानेंगे कि आचार्य को क्या तकलीफ है, हमारे ही पीछे क्यों पड़ गए। तुम्हारे पीछे क्या पड़े, तुम्हारे को सही रास्ते पर ला रहे हैं और क्या हाँ, पीछे पड़ेगा। हाँ, ठीक है। देखो बहुत सुंदर टॉपिक है, और सबसे बढ़िया बात क्या है, अपन ये कई बार ये थ्योरी को समझ चुके हैं। अब तो उन्हीं का विस्तार हो रहा है। जो मूल चीज हम समझ चुके हैं, सिद्धांत तो वो तो हमारे सबके सामने आ गया। और अगर फिर भी कहीं अटक जाते हैं, कहीं बीच बीच में हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर गाथाओं में सब उसका दिया हुआ बहुत क्लैरिटी के साथ। ठीक है सर, तो बहुत रसास्वादन वाली चीजें हैं, इसको सुनना जरूर, मिस मत करना। खासतौर से ललित जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंटिन्यू रखना, बीच में बिल्कुल गैप मत करना। कैसी भी प्रॉब्लम आ जाने दो, सबको बोल के रखो भैया, बुरा मानो या अच्छा मानो। शुरू शुरू में हमें भी बहुत दिक्कत आती, खासतौर से हमारे फैमिली वाले तो वही बोलते थे, यही तो टाइम है लोगों से मिलने जुड़ने का, यही तो टाइम है सोशल विजिट करने का। मैंने भैया वो तो टाइम निकल गया। अब गिनती की सांसें बची हैं, उन सांसों का सही उपयोग करना। कब पटाक्षेप हो जाए पता भी नहीं चलेगा, किसको खुश करने जा रहे हो। सारी और भूमिकाएं जिम्मेवारी छोड़ देना भैया, ये समय छोड़ करके आप कुछ भी करवा। तो सभी से मेरी अपील रहेगी कि बिल्कुल एक इसके लिए एक क्षण भी अपने गंवाना मत। बड़ी मुश्किल से ये संयोग मिले। ठीक है, सोच के देखना। समय हो गया, आज तो देखना। जी। भाई साहब आज तो हमारा हमारा जो है ये इंटरनेट खराब हो गया है, बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो अच्छा, मैंने तो भैया रिक्वेस्ट की अपने बच्चे से, हॉटस्पॉट से बस चल रहा है काम ये। अच्छा। हॉटस्पॉट ले लिए, उससे हॉटस्पॉट ले करके मैंने कहा भैया 1 घंटे के लिए दे दे, बाकी तू कहीं मत दी। बिल्कुल सही है, अपना हॉटस्पॉट ही तो है। हॉट सीट है, हॉट हाँ सीट। 1 घंटे के लिए। चलिए चलिए ललित जी। जिनवानी स्तुति करिए। हाँ। चतमनाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भांडु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको इस तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जब दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जय वाणी माता की जय। जय। जय।